तो दोस्तों, मई मंथ हमारा कंप्लीट हो चुका है और जून मंथ की हमारी शुरुआत हो गई है। तो एक बार फिर से हम लोग निफ्टी का मंथली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि निफ्टी में क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं। तो शुरुआत हर बार की तरह हम लोग करेंगे निफ्टी 50 के साथ। हम लोग पहले ही बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि निफ्टी के पास हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है 26,000 के आसपास का, और निफ्टी के आसपास एक मेजर सपोर्ट लेवल है जो कि 21 से 22,000 के आसपास का लेवल निकल के आ रहा है। उसके बाद निफ्टी क्या कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन के थ्रू आप बोल सकते हैं ऊपर की और कंटिन्यूअसली अपने सपोर्ट को जो है शिफ्ट करता हुआ जा रहा है। तो लास्ट टाइम ये जो सपोर्ट था 22,000 के आसपास था, फिर ये अभी 22,200 के आसपास पहुंच चुका है। और अगली बार हो सकता है कि ये 22,300 से 22,500 के आसपास भी हमको ये लेवल देखने को मिले। तो अभी देखा जाए बड़े टाइम फ्रेम में, हम मंथली टाइम फ्रेम की बात करें, तो निफ्टी क्या है, कंसोलिडेशन जोन में फंस के रह गया है, जिसमें 26,000 उसका क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है और 22,000 का उसका सपोर्ट लेवल है। तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो एक काइंड ऑफ एक आप बोल सकते हैं ट्राइंगल पैटर्न बोले या पैरेलल चैनल पैटर्न बोले, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसमें पैटर्न हमको बनते हुए दिख रहे हैं। तो अब हुआ क्या है, पहले वो चीज डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखेंगे निफ्टी ने एक अप ट्रेंड की जर्नी स्टार्ट करी थी जो कि 26,000 के आसपास का लेवल था। उसके बाद निफ्टी ने क्या करा, फिर से निफ्टी डाउन ट्रेंड को गया और 22,000 के आसपास ने सपोर्ट लिया। तो इसका ये सपोर्ट लेवल इसके पुराने उसी कंसोलिडेशन जोन के आसपास निकल के आता है, जहां आप बोल सकते हैं कि करीब करीब 4 से 5 महीने तक इस जोन पे कंसोलिडेट हुआ था। कंसोलिडेट होने से ज्यादा कहना होगा कि बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनाई थी, तो एक तरीके से यहाँ पर इनडिसीजन की कैंडल थी। जब निफ्टी दोबारा से नीचे गिरा तो सेम इसी सपोर्ट लेवल के आसपास आके उसने सपोर्ट लिया था। और तीसरी बार भी जब निफ्टी से गिरा है तो इसी सपोर्ट लेवल के आसपास, जो कि 22,000 के आसपास का सपोर्ट लेवल है, उसी के आसपास ही हमको सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। निफ्टी 50 की हमारी कंप्लीट पिक्चर थी। अब थोड़ा शॉर्ट टर्म में जाते हैं तो आप देखेंगे कि निफ्टी में क्या हो रहा था। एक काइंड ऑफ आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक कप बना हुआ था और ये इसका हैंडल था। तो कायदे से ये होना था, अगर मंथली क्लोजिंग बेसिस के अकॉर्डिंग हम देखें, तो इस ये कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट था। तो कहीं ना कहीं निफ्टी ने इस कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट, तो आप ये देखेंगे तो ये इस कप एंड हैंडल का कहीं ना कहीं निफ्टी हमको ब्रेकआउट भी दिया था। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो पैटर्न है काइंड ऑफ कप का फॉर्मेशन था और ये उसका हैंडल था। तो हुआ ये कि निफ्टी ने इस कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर की ये जो दो तीन कैंडल है, कहीं ना कहीं कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट भी देते हुए दिख रही थी। लेकिन इन्होंने जो इसका ऑल टाइम हाई का लेवल था, ये 26,000 का लेवल, उसके नीचे ही ये कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन बनाया हुआ था। तो कहीं ना कहीं इस कप एंड हैंडल पैटर्न के बेस पर जो लोग एंटर हुए थे, तो कहीं ना कहीं ये कप एंड हैंडल पैटर्न उन लोगों के लिए एक ट्रैप का भी काम किया हुआ था। तो इस ट्रैपिंग के बाद क्या हुआ था, ये कंटिन्यूअसली नीचे फॉल हुआ था। और आप देखेंगे कि इसके पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था जो कि करीब 24,500 के आसपास का लेवल था, ये वाला लेवल। तो इसका भी इसने क्या करा था, वन टाइम में अमेरिका ईरान वॉर के केस में इसने ब्रेकडाउन दे दिया था। अब हुआ क्या था, अप्रैल मंथ में इसने क्या करा था, फिर से ये नीचे गया और अपना जो मेजर सपोर्ट लेवल, जो मैं 21 से 22,000 का बोल रहा हूँ, उसके आसपास ही आगे इसने फिर से सपोर्ट लिया था। लेकिन इस मई मंथ में हुआ क्या था, क्योंकि ये ऑलरेडी इस 24,500 के अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन कर चुका था, तो इस मंथ ये इस लेवल पे आके अब क्या हो रहा है, आप देखेंगे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है। तो आपको ये जो हमारी मई मंथ की एक छोटी सी रेड कैंडल बनते हुए दिख रही है, ये कहीं ना कहीं इसके लिए क्या कर रही है, एक रेजिस्टेंस कैंडल की तरह वर्क कर रही है। अब हमको ये भी चीज नोटिस करनी पड़ेगी कि जो निफ्टी 50 है वो पिछले 3 महीने से एक ही कैंडल के अंदर कंसोलिडेट होता जा रहा है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये प्रेशर जोन क्रिएट किया जा रहा है और इसके बाद अब फर्दर मूव आने वाला है। इसी कैंडल के अकॉर्डिंग अगर इसमें ब्रेकडाउन होगा तो नीचे की ओर मूव आएगा, अगर ब्रेकआउट होता है तो इसमें ऊपर की ओर मूव आएगा। लेकिन हाल फिलहाल के लिए जो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं, वो लेवल है यही वाला लेवल 24,500 के आसपास का लेवल, और ट्रेंड लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन हमारी ऊपर को जा रही है, तो ये ट्रेंड लाइन पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं 22,500 के आसपास के लेवल के आसपास पहुंच गई है। तो निफ्टी के पास अब 2,000 पॉइंट्स का जोन है जिसको उसने कवर करना है। तब तक जब तक इसमें क्लियर पिक्चर नहीं हो जाती, तब तक होगा ये कि ये इसी जोन के आसपास कहीं ना कहीं फंसा हुआ हमको मिल सकता है। तो ये निफ्टी 50 का हमारा एनालिसिस था। तो अब हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 की ओर चले जाते हैं। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब निफ्टी 50 के बाद की जो 50 बड़ी कंपनियां होंगी उनको हम लोग बोलेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50। तो ये हमारा निफ्टी नेक्स्ट 50 का चार्ट है। तो इसमें हुआ ये है कि जो हमारी अगस्त 2023 के बाद की रैली आई थी, वो रैली कहीं ना कहीं सितंबर 2024 तक चली। उसके बाद जितनी बड़ी रैली आई थी उसी के अकॉर्डिंग हमको इसमें क्या हुआ, अच्छा खासा फॉल भी देखने को मिला। तो इसने जो ऊपर है करीब 78,000 के आसपास का एक हाई लगाया था, जो इसके लिए अब एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। और इसने एक लो लगाया, जो लो लेवल इसका निकल के आया करीब करीब 57,000 के आसपास का लेवल। तो ये 57,000 के आसपास का लेवल इसके लिए क्या करने वाला है, एक सपोर्ट का काम करने वाला है। तो हम यहाँ पर मेंशन भी कर देते हैं कि ये लेवल क्या है, 57,000 के आसपास का लेवल है, जो इसके लिए क्या करने वाला है, सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये हमारा लेवल है। तो अभी अगर बड़े टाइम फ्रेम पर देखें तो हमारे पास दो ही चीजें नजर आ रही है कि इसके पास क्या है, एक 78,000 का ऊपर का लेवल है जो इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा, और क्या है 57,000 का लेवल है जो कि इसके लिए एज अ सपोर्ट वर्क करने वाला है। अब हो क्या रहा है, उसके बाद से निफ्टी कंटिन्यूअसली एक जोन में फंस के रह गया है। तो आप देखेंगे कि जब निफ्टी इस 57,000 के लेवल से रिवर्स हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन जोन में फंस के रह गया था। तो आप देखेंगे कि ये काइंड ऑफ यहाँ पर भी एक कप एंड हैंडल पैटर्न का हमको फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा था। अगर अमेरिका ईरान वॉर की सिचुएशन नहीं आती, तो हो सकता है कि ये क्या करता है, इस कप एंड हैंडल पैटर्न का ऊपर
की साइड को ब्रेकआउट दे देता, लेकिन अमेरिका और ईरान वॉर की सिचुएशन आने की वजह से इसमें हुआ क्या है, इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। तो इसको मैं थोड़ा जूम करके अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके का है। तो आप देखेंगे कि ये कहीं न कहीं यहाँ पर एक काइंड ऑफ कप का फॉर्मेशन था, ये उसका हैंडल बन रहा था, ये उसका कॉम्प्लेक्स हैंडल बना। तो ये कॉम्प्लेक्स कप एंड हैंडल पैटर्न था। तो जो ब्रेकआउट इसने ऊपर की साइड देना था, वो ब्रेकआउट इसने क्या करा, अमेरिका-ईरान वॉर की वजह से नीचे की साइड दे दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर नोटिस करेंगे कि इसने 2 बार करीब-करीब 60,000 के लेवल के आस-पास आके, एक बार आप देखेंगे तो इस लेवल पर, यहाँ पर, और दूसरी बार आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 बार इसने क्या करा है, 60,000 के लेवल के आस-पास आके भी सपोर्ट लिया था। तो कहीं न कहीं ये ज़ोन भी इसके लिए एक ऐसा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क करनी थी। तो अभी जब अमेरिका-ईरान वॉर के बाद हमारा निफ्टी नेक्स्ट 50 गिरा है, तो वो इसी इंपॉर्टेंट 60,000 के लेवल के आस-पास आके रुका, और जैसे ही इस वॉर की सिचुएशन थोड़ी संभली है, इसने पूरा का पूरा बाउंस बैक कर दिया है और क्या हुआ है, ऊपर की ओर चला गया है। तो आप देखेंगे तो अगर हम लोग मंथली कैंडल की क्लोजिंग बेसिस पे इस ज़ोन को मार्क करने की कोशिश करें, तो हमको ये नज़र आएगा कि इसके पास जो इस ऊपर का ज़ोन है, जो ये वाला ज़ोन हमारे पास है, तो इस ज़ोन को अगर हम लोग बोले तो आप बोल सकते हैं कि 70,000 के आसपास का ज़ोन है। तो यहाँ पर हम लोग लिख भी देते 70,000 रेजिस 70,000 रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो अब जो भी पिक्चर हमारी बनने वाली है, वो इन्हीं जोन्स के आसपास बनने वाली है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखा जाए तो अपने रेजिस्टेंस लेवल के कहीं ना कहीं ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो अभी निफ्टी नेक्स्ट 50 में हमको इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल दिखने वाला है कि ये कहाँ की ओर मूव करता है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, तो क्योंकि ना तो ये इसको अभी इसको एज अ रेजिस्टेंस मान रहा है, ना ही इसको कंप्लीटली ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पर जो कैंडल बनी है इस मंथ की, मई मंथ की, वो भी एक काइंड ऑफ इनडिसीजन कैंडल आप बोल सकते हैं। वो ऊपर भी गई है, नीचे भी गई है, और बीच में आके वो रुक गई है। तो ये हमारा निफ्टी नेक्स्ट 50 का एनालिसिस था। अब हम लोग जो अगला एनालिसिस करेंगे वो निफ्टी मिड कैप का करेंगे। तो आप लोगों के लिए फिर से वही चीज मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि इसमें भी वही हुआ था। जो मार्च 2023 के बाद की रैली आई है, वो रैली कहीं ना कहीं सितंबर 2024 तक चली, और वो जब रैली खत्म हुई तो निफ्टी मिड कैप ने क्या करा था कि जो अपना लास्ट कंसोलिडेशन जोन था, जहां पर ये करीब 2-3 महीने के लिए कंसोलिडेट हुआ था इस जोन के आसपास, वहीं पर आके इसने क्या करा, जब सितंबर के बाद फॉल हुआ तो कहीं ना कहीं उसी सपोर्ट लेवल के आसपास आके इसने सपोर्ट लिया था, और इस दोबारा से इसने उसी रेजिस्टेंस लेवल का रेजिस्टेंस लिया जिस लेवल के आसपास ये क्या करा था, फर्स्ट टाइम ये जहां से इसने गिरना शुरू हुआ था। तो अभी हमारे पास हम देखेंगे तो दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। मेजर रेजिस्टेंस लेवल है 22,500 का लेवल, और मेजर सपोर्ट लेवल है 17,500 के आसपास का लेवल। अब इसमें हो क्या रहा है, अगर हम लोग गौर से देखेंगे, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं पहले, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ ये हमारा एक कप का फॉर्मेशन था, ये उसका हैंडल था। तो ये काइंड ऑफ एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ हमको दिख रहा था, लेकिन हुआ क्या, अमेरिका ईरान वॉर ने सारी सिचुएशन सारे के सारे इंडेक्सेस में बिगाड़ दी। तो इसके पास जो एक कप एंड हैंडल पैटर्न का, जो आप देखेंगे कि ये वाला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, इसने इस सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन कर दिया था, और ये उसके बाद एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल के आसपास जाके रुका था, जो कि करीब करीब 19,000 के आसपास का लेवल है। तो यहाँ से इसने क्या करा था, एक बढ़िया सा पुल बैक लिया था, और ये वापस अपने उसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आके फिर से खड़ा हो गया, जहां पर इसने क्या करा था, 2024 में रेजिस्टेंस लिया, फिर इसने क्या करा, जनवरी 2026 के आसपास रेजिस्टेंस लिया, अभी ये सेम उसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं खड़ा है। तो आप देखेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी मिड कैप में बहुत अच्छा मूव हमारे लिए वेट कर रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पर ट्रैपिंग होती है या क्या होता है। अब क्या हुआ, जब ये क्या हुआ, अमेरिका ईरान वॉर की वजह से नीचे गिरा और उसके बाद ये दोबारा ऊपर गया, तो आप देखेंगे अभी फिर से कहीं ना कहीं काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न में फंस चुका है। तो हम लोग देखेंगे कि ये पूरा जोन इसके लिए अब कप की तरह काम करेगा, और ये जो अभी रिसेंट में फॉल आया है इसके लिए हैंडल की तरह वर्क करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ लाइट ग्रीन कलर या ब्लू कलर, जो भी आप समझे, उससे जो मैंने कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है, ये इसके लिए काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न की तरह वर्क कर रहा है। तो अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है, तो हमारे पास जो इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल निकल के आएगा। तो आप इस जोन को मार्क कर सकते हैं, और इस मार्क ये जोन है करीब 30% की, और इसको अगर आप ऊपर सीधे मूव कर देंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का लेवल निकल के आता है, जो मोटा मोटा 28,000 के आसपास का लेवल है। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ये कोई बाइंग या सेलिंग एडवाइस नहीं है, ये सिंपल एक टीचिंग पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ, जो भी चीजें बना रहा हूँ। और इसके बेस पर आप किसी भी तरीके की स्टॉक्स या इंडेक्स में बाइंग या सेलिंग की कोशिश मत करिएगा, केवल इसको लर्निंग पर्पस से ही आप लोग लीजिएगा। तो ये मेरा निफ्टी मिड कैप का एनालिसिस था। अब हम लोग निफ्टी स्मॉल कैप सेक्टर में चले जाते हैं, और वहां जाके देखेंगे कि उसमें क्या क्या हमारे मूव आ रहे हैं। तो ये हमारा निफ्टी का स्मॉल कैप का सेक्टर है। तो हुआ क्या, इसमें भी सेम वही हुआ कि इसमें भी एक अच्छा खासा अपमूव आया था, जो कि सितंबर के आसपास जाके रुका होगा, और उसके बाद इसने वही अपना पुराना जो इसके लिए इसने एक बार जिस लेवल से पुल बैक लिया था,
तो ये लेवल पे आप देखेंगे कि कहीं न कहीं इसके पुल बैक का लेवल था। इस लेवल पे इसने पुल बैक लिया था, यहीं पर आके दोबारा क्या हुआ था, रुका था। तो इसके लिए करीब-करीब ये 13,500 के आसपास का एक लेवल है जो इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो इसके लिए आप लोग बोल सकते हैं कि एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। और एक नीचे से भी ट्रेंड लाइन आ रही है जो इसके लिए एज़ अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रही है। तो अभी हमारे पास निफ्टी में 2 सपोर्ट हमको बनते हुए दिख रहे हैं। एक है 13,500 के आसपास का लेवल, जहाँ पर आके क्या हुआ है, निफ्टी 2 बार पहले सपोर्ट ले चुका है, कुछ इस तरीके से। और ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर की ओर जा रही है, इसको हम लोग अगर पिन एंड पैटर्न बोले तो कहना, पिन एंड पैटर्न कहना ज़्यादा बेटर होगा। तो आप देखेंगे इसमें यहाँ पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, जो कि इसका करीब-करीब 14,000 के आसपास, 14,200 से 250 के आसपास का लेवल है। तो ये इसके लिए एज़ अ नेक्स्ट सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। और ये वाला लेवल 13,500 का लेवल है। तो हमारे पास निफ्टी में अभी 2 सपोर्ट लेवल मौजूद है। निफ्टी स्मॉल कैप में हुआ क्या है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें हुआ ये कि ये क्या करा, अगर हम लोग पिन एंड पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो आप देखेंगे कि इस पिन एंड पैटर्न ने यहाँ से अपना मूव स्टार्ट किया था। उसके बाद ये यहाँ से नीचे गया और 13,500 के आसपास का लेवल इसने टच किया। फिर से ये ऊपर गया, लेकिन अपने हाई को ये क्या कर पाया, टच नहीं कर पाया। इसका ऑल टाइम हाई करीब 18,500 के आसपास का लेवल है। और इस बार ये 18,000 के आसपास के लेवल पे आके रुक गया था। फिर ये नीचे आया तो इस बार ये करीब 14,200 से 14,200 के आसपास का कहीं न कहीं लेवल है, जहाँ पर आके इसने सपोर्ट लिया। और ये फिर अभी हमको ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास रुकता हुआ दिख रहा है। और ये रेजिस्टेंस लेवल इसका 17,500 के आसपास का लेवल है। तो हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं निफ्टी स्मॉल कैप में एक कंप्रेशन पैटर्न बनते हुए जा रहा है, जिसको हम लोग वीसीबी पैटर्न भी बोल सकते हैं। अब इस वीसीबी पैटर्न के अकॉर्डिंग हो ये रहा है कि निफ्टी में क्या हो रहा है, एक प्रेशर जोन क्रिएट हो गई है। ना निफ्टी ब्रेकआउट दे पा रहा है, ना निफ्टी ब्रेकडाउन दे पा रहा है। अब हमारे पास एक ऊपर का और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए क्रिएट हो चुका है, जो लास्ट हाई और इस बार के हाई का लेवल है। और ये जोन है करीब-करीब 17,700 से 17,750 से 17,800 के आसपास का लेवल। तो अभी हम लोगों को ये देखना है कि निफ्टी जो अपने ब्रेकआउट के पास, जो अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आके इसने कहीं ना कहीं एक इंडिसीजन कैंडल फॉर्म कर दी है। तब इस इंडिसीजन कैंडल के बाद हमारा निफ्टी स्मॉल कैप किस तरीके का मूव करता है। अगर ये नीचे जाता है तो इसके पास पहला जो हमारा लेवल है वो वीसीपी का लेवल है, उसके वो करीब करीब 14,700 से 750 के आसपास का लेवल आएगा। और अगर ऊपर जाता है तो हमारे पास ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर मौजूद है, जो कि 17,750 के आसपास का लेवल है। और फिर इसके बाद एक और हमारे पास इसका ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस लेवल ऑलरेडी मौजूद है, जो कि 18,500 के आसपास का लेवल है। तो हमारे पास अभी निफ्टी स्मॉल कैप में मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहे हैं। अगर ये एक लेवल को ब्रेक भी करता है तो इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ऑलरेडी मौजूद है। तो खैर अभी हमको ये देखना है कि अपने इस जो इसने वीसीपी पैटर्न बनाया हुआ है, पिन एंड पैटर्न बनाया है, इसके अंदर ये किस तरीके का मूव करता है। तो आई होप आपको मेरे निफ्टी का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।